नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल धर्मा पर स्वागत है। मित्रों, हर प्राणी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ बुराइयाँ। दशानन रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण की सबसे बड़ी बुराई थी उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश ही कर दिया। लेकिन यह भी सच है, रावण में अनेक अच्छाइयाँ भी थी जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जब हनुमान जी श्री राम की आज्ञा के अनुसार माता सीता की खोज में लंका आए थे, तो वह खुद रावण की अच्छाइयों को देखकर आकर्षित हो गए थे। रावण एक महान विद्वान पंडित था। वह ऋषियों की भांति घोर कठोर तपस्या किया करता था। रावण सभी विद्याओं का ज्ञान रखता था। वह वेदों का ज्ञान भी रखता था। उसके जैसा तीव्र बुद्धि का प्राणी आज तक धरती पर नहीं मिलता है। ज्ञान और बुद्धि का भंडार सभी इंसानों के मस्तिष्क में होता है। इंसान अपनी बुद्धि और विवेक से ही समस्त कार्य करता है। परंतु दशानन रावण के 10 सिर थे। रावण की इस बात को देखकर भगवान शिव ने उसे अपने घर वास्तु पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी। वरवर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाह वश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। भगवान शिव यह जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत प्रयोग करेगा, परंतु भगवान शिव को रावण के कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा। परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार श्री राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। रावण मृत्युशैया पर पड़ा था। श्री राम ने उसका अंतिम समय जान अनुज लक्ष्मण से कहा, जाओ, अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ शिक्षा लो। लक्ष्मण जी गए। उन्होंने रावण के पास जाकर 3 बार प्रार्थना की, वह उन्हें नीति की शिक्षा दे, लेकिन रावण ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप देखता रहा। लक्ष्मण वापस लौटे तो श्री राम ने पूछा, क्या सीख कर आए? लक्ष्मण ने सारी स्थिति बताई। तब श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम रावण को शत्रु समझकर उसके पास गए थे। तुम्हारे निवेदन का भाव भी नहीं था। अब एक शिष्य की तरह उसके पास जाओ, जाकर उसे प्रणाम करो, शीश नवाओ, उसकी प्रदक्षिणा करो और तब अपनी बात कहो। लक्ष्मण ने जाकर ऐसा ही किया। अब लक्ष्मण के आचरण से संतुष्ट रावण ने उन्हें नीति की शिक्षा दी। रावण ने पहली बात बताई, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे अतिशीघ्र करना चाहिए और अशुभ कार्य को जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी और उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण कि मैं आज इस हालत में हूँ। दूसरी बात कही कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आका तथा जिन्हें मैं वानर और भालू सामर्थ्य में कम समझ रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना का विनाश कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था, तो मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके कहा था। यह मेरी एक और गलती थी जो मेरी मृत्यु का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी
यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक सीमित रखो। अपना राज किसी प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। यह भूलकर मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।